सुप्रभात, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। आज आप लोगों का टेस्ट है पार्ट 6, अपना स्थान स्वयं बनाएं। कॉपी निकाल करके बैठिए बेटा, हिंदी की कॉपी। तैयार हैं आप लोग? पढ़ के आए हैं? पढ़ के आए आप लोग सभी? अब स्क्रीन पे आप लोग को प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा, आपको आंसर लिखना है। धैर्य, हमारी आवाज़ आ रही है? बेटा आप तैयारी करके बैठे हैं? टेस्ट है आज, पढ़ के आए हैं आप? निकालिए, डेट डालिए, आज का टेस्ट लिखिए, पार्ट 6 टेस्ट और डेट। ठीक है, अभी आप लोगों को दिखाया जाएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ प्रश्न मिलेगा। आपको आंसर लिखना है, ठीक है? नंबर डाल के लिख लीजिए 1 से 10 तक। सबसे पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद पार्ट का नाम लिखेंगे, टेस्ट डालेंगे और नंबर लिख लीजिए 1 2 करके 10 नंबर तक। ठीक है, देखिए लिखा है टेस्ट क्लास 5, 10 मार्क्स का है आप लोगों का। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी जैसा आपको कहा गया है वैसा उत्तर आपको यहाँ पे देना है। प्रश्न पहला है, गुड आफ्टरनून जैन। धैर्य, गुड आफ्टरनून। युवक ने कम वेतन लेना क्यों स्वीकार किया? युवक ने कम वेतन लेना क्यों स्वीकार किया? पहला है, उसके पास नौकरी नहीं थी। बेटा रेज योर हैंड जिन्होंने भी किया है, अभी डाउट क्लियर करेंगे उनका हम। पहले आप बनाने स्टार्ट करिए, टेस्ट देना स्टार्ट करिए आप लोग पहले। युवक ने कम वेतन लेना क्यों स्वीकार किया? उसके पास नौकरी नहीं थी, वह बादशाह की सेवा करना चाहता था। वह कम वेतन में। बेटा इस समय आप लोग की क्लास चलती है, जब क्लास आप लोग की स्टार्ट होती है तो कोई भी स्टूडेंट हमें कॉल नहीं करेगा, क्योंकि उसी फ़ोन से हम पढ़ाते हैं जिसमें आप कॉल करते हैं, तो हमें डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, जब क्लास स्टार्ट हो जाती है उसके बाद कोई भी हमें कॉल नहीं करेगा, क्लास के बाद कॉल करेंगे आप, क्योंकि उसी फ़ोन से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, हमें डिस्टर्ब होता है और हम आंसर भी नहीं दे पाते आप लोग का। चलिए, युवक ने कम वेतन लेना क्यों स्वीकार किया? ओके, आशी राइट आंसर लिखे, खाली ओनली आंसर। युवक ने कम वेतन लेना क्यों स्वीकार किया? उसके पास नौकरी नहीं थी, वह बादशाह की सेवा करना चाहता था, वह कम वेतन में गुजारा कर सकता था। प्रश्न 2 भी आपके सामने लिखा हुआ है कि बादशाह ने युवक को अपना प्रधानमंत्री क्यों बनाया? बादशाह ने युवक को अपना प्रधानमंत्री क्यों बनाया? पहला है, सामान बेचने के लिए, दूसरा है कार्यालय सजाने के लिए, और तीसरा है ईमानदारी और मेहनत के लिए।
पहला है सामान बेचने के लिए, दूसरा है कार्यालय सजाने के लिए और तीसरा है ईमानदारी और मेहनत के कारण। ठीक है। आश्चर्यचकित होना किस मुहावरे का अर्थ है? आश्चर्यचकित होना किस मुहावरे का अर्थ है? पहला है दंग रह जाना, दूसरा है नज़रों से गिर जाना और तीसरा है 9-2-11 होना। आश्चर्यचकित होना किस मुहावरे का अर्थ है? पहला है दंग रह जाना, दूसरा है नज़रों से गिर जाना और तीसरा है 9-2-11 होना। आया समझ में? यहाँ तक करिए पहले आप लोग। बुराई करने वाला किस शब्द का अर्थ है? बुराई करने वाला किस शब्द का अर्थ है? चुगलखोर, रद्दी की नम्रता। सुहानी, स्टार्टिंग का आप नहीं लिखे हैं अभी? चलिए स्टार्टिंग से दिखाया जा रहा है। 1 2 3 पहले करिए आप लोग। 1 2 3 पहले करिए। बेटा जिन्होंने भी रेज हैंड किया है वो नीचे कर लीजिए अपना। बाद में समझाया जाएगा आप लोगों को। किसे डाउट है? अवनी, सुहानी, शाश्वत, क्या डाउट है अवनी? क्या डाउट बेटा आपको? अवनी क्या डाउट है? हाँ 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 हाँ, हिंदी कॉपी में ही लिखना है आप लोगों को। पीछे लिखिए या वहीं पे लिखिए जहाँ पे लेसन कंप्लीट हुआ है, उससे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉपी हम चेक करेंगे ना आप लोग स्कूल आएंगे जब। ठीक है, ओके। चलिए, निष्ठा, शाश्वत, सुहानी, क्या डाउट है आप लोगों को? निष्ठा क्या डाउट बेटा? क्या डाउट? ओके ओके, हाँ वो हो रहा है। और उसके अलावा कोई डाउट नहीं ना आप लोगों को? शाश्वत क्या डाउट है? कोई डाउट है आपको शाश्वत? हाँ, क्या क्लियर नहीं है? अच्छा ओके, अभी दिखाई देगा आपको। सुहानी कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है सुहानी? जल्दी बताइए बेटा, टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, बताइए क्या डाउट है? हाँ हाँ, आंसर आंसर करना है, करिए जल्दी से आप लोग। ओके, चलिए। युवक ने कम वेतन लेना के स्वीकार किया। पहला है उसके पास नौकरी नहीं थी, दूसरा है वह बादशाह की सेवा करना चाहता था और तीसरा है वह कम वेतन में गुजारा कर सकता था। ठीक है, प्रश्न दो आप लोग के सामने है। बादशाह ने युवक को अपना प्रधानमंत्री क्यों बनाया? बादशाह ने युवक को अपना प्रधानमंत्री क्यों बनाया? सामान बेचने के लिए, कार्यालय सजाने के कारण या ईमानदारी और मेहनत के कारण? प्रश्न 3 है, आश्चर्यचकित होना किस मुहावरे का अर्थ है? आश्चर्यचकित होना किस मुहावरे का अर्थ है? 3 करिए पहले आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वन टू थ्री क्वेश्चन हो गया कंप्लीट सबका। आगे बढ़ें।
आश्चर्यचकित होना किस मुहावरे का अर्थ है? करिए आप लोग। हो गया, आगे बढ़ें। बुराई करने वाला किस शब्द का अर्थ है? बुराई करने वाला किस शब्द का अर्थ है? इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से मतलब जो कहानी आप पढ़े हैं ना, अपना स्थान स्वयं बनाएं, उसको पढ़ने से आपको क्या संदेश मिलता है? ठीक है। 4, 5, 6 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। शाश्वत, ऊपर का आप नहीं लिखे हैं? ऊपर का दिखाना है आपको कि नीचे का दिखाना है? इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? परिश्रम और ईमानदारी से एक बार और दिखाया जा रहा है, इसके बाद नहीं दिखाया जाएगा। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट करिए। युवक ने कम वेतन लेना केस स्वीकार किया। उसके पास नौकरी नहीं थी, वह बादशाह की सेवा करना चाहता था। ठीक है, वह कम वेतन में गुजारा कर सकता था। प्रश्न 2 है, बादशाह ने युवक को अपना प्रधानमंत्री क्यों बनाया? सामान बेचने के लिए, कार्यालय सजाने के लिए, कि ईमानदारी और मेहनत के कारण? ठीक है, आगे बढ़ें। हो गया शाश्वत आपका, आप लिख लिए? आश्चर्यचकित होना किस मुहावरे का अर्थ है? दंग रह जाना, नज़रों से गिर जाना, या 9 2 11 होना? दंग रह जाना, नज़रों से गिर जाना, या 9 2 11 होना? बुराई करने वाला किस शब्द का अर्थ है? बुराई करने वाला किस शब्द का अर्थ है? चुगलखोर, की रद्दी, की नम्रता? इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? परिश्रम और ईमानदारी से काम करना चाहिए। पैसे पैसे का हिसाब रखना चाहिए, कि दूसरों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 6 है, विकास प्रगति किस शब्द का अर्थ है? विकास प्रगति किस शब्द का अर्थ है? देखिए, विकास प्रगति किस शब्द का अर्थ है? प्रश्न 6 है, विकास प्रगति किस शब्द का अर्थ है? पहला है उन्नति, दूसरा लज्जित, तीसरा नम्रता। करिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक?
कार्यालय से सटी एक छोटी सी खाली स्थान थी। पहला है झोपड़ी, दूसरा महल, तीसरा कोठरी। पहला है झोपड़ी, दूसरा महल, तीसरा है कोठरी। कार्यालय से सटी एक छोटी सी खाली स्थान थी। पहला है झोपड़ी, दूसरा महल, तीसरा कोठरी। लिखिए। इतना अगर आप लोग का हो गया हो तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। इतना करिए पहले आप लोग। विकास, प्रगति किस शब्द का अर्थ है? उन्नति, लज्जित, नम्रता। कार्यालय से सटी एक छोटी सी खाली स्थान थी। झोपड़ी, महल, कोठरी। हो गया यहाँ तक आप लोग का? छठवें का गा नंबर देखिए। छठवें का, सातवें का देखिए गा नंबर का, कोठरी। सातवें का जो लास्ट ऑप्शन था ना, का उधर दिया हुआ है, गा यहाँ पे दिया हुआ है। गा है कोठरी, है ना। क्या क्या दिया था ऑप्शन? झोपड़ी, कोठरी और एक और। चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की खालिस्तान की। चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की खालिस्तान की। यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो प्रिंट नहीं हो पाया है, वो है शिकायत। नोट कर लीजिए। आठवें प्रश्न में एक और ऑप्शन है शिकायत का, नोट कर लीजिए। चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की खालिस्तान की, चापलूसी की, बड़ाई की, तारीफ की, शिकायत की। शिकायत एक और ऑप्शन है, नहीं डाला है यहाँ पे, आप लोग डाल लीजिए। चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की खालिस्तान की। चापलूसी की, बड़ाई की, तारीफ की, किस शिकायत की? लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ें। वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। ईमानदारी से काम करने वाला उसको क्या कहा जाता है? वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। ईमानदारी से काम करने वाला क्या कहा जाता है उसे? बेईमान कहा जाता है, विश्वसनीय कहा जाता है कि ईमानदार कहा जाता है? ईमानदारी से काम करने वाला बेईमान कहा जाता है कि उसे विश्वसनीय कहा जाता है कि उसे ईमानदार कहा जाता है? आपको लिखना है आंसर। देखिए यहाँ पे प्रश्न 8 प्रश्न 9 लिखा हुआ है। प्रश्न 8 में क्या है? चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की खालिस्तान की। चुगलखोरों ने युवक से बादशाह की खालिस्तान की। ठीक है, चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की खालिस्तान की। चापलूसी, बड़ाई, तारीफ, शिकायत। चापलूसी, बड़ाई, तारीफ, शिकायत। जो सही आंसर आपको लिखना है। फिर है वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। ईमानदारी से काम करने वाला क्या बोलते हैं उसे? ईमानदारी से काम करने वाले को क्या कहा जाता है? बेईमान, विश्वसनीय कि ईमानदार? बादशाह ने युवक का वेतन कितना तय किया? बादशाह ने युवक का वेतन कितना तय किया? कितना रुपए तय किया वेतन? आप लोगों को पता है ना आंसर? बादशाह ने युवक का वेतन कितना तय किया?
लिखिए। ठीक है, हो गया कंप्लीट। एक बार और देखिए आप लोग, प्रश्न 7 का गा लिखा हुआ है, कोठरी जो लिखा हुआ है वो प्रश्न 7 का गा है। ठीक है। चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की खाली स्थान की चापलूसी, बड़ाई, तारीफ, शिकायत। शिकायत वाला ऑप्शन भी डाल लीजिए, यहाँ पर नहीं डला हुआ है। ठीक है, चापलूसी, बड़ाई, तारीफ, शिकायत। वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। ईमानदारी से काम करने वाला, बेईमान, विश्वसनीय, ईमानदार, क्या कहा जाता है उसे? बादशाह ने युवक का वेतन कितना तय किया? बादशाह ने युवक का वेतन कितना तय किया? 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये। 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये। ठीक है, हो गया सबका कंप्लीट। जल्दी से कंप्लीट करिए। ठीक है, हो गया सबका। सुहानी, भव्य, लब्धि, आप लोग को डाउट है कुछ कि आप लोग का कंप्लीट हो गया बेटा? जिनका कंप्लीट हो गया रेज योर हैंड। जिनका जिनका कंप्लीट हो गया टेस्ट, रेज योर हैंड। ओके, अब आपको आंसर बताया जा रहा है। आंसर आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, आंसर आपको बताया जा रहा है, आंसर चेक करिए आप लोग। सभी बच्चों का हो गया है, कुछ का बचा है जो जल्दी से कंप्लीट करिए आप लोग। समृद्धि, शाश्वत, मौलिक, धैर्य, आप लोग का नहीं हुआ है। तनय, तपस्या, कंप्लीट करिए बेटा, जल्दी से कंप्लीट करिए। आंसर मिलाने के लिए तैयार रहिए, आंसर मिलान करिए आप लोग। ठीक है, युवक ने कम वेतन लेना क्यों स्वीकार किया? युवक ने कम वेतन लेना क्यों स्वीकार किया? पहला, उसके पास नौकरी नहीं थी, वह बादशाह की सेवा करना चाहता था, वह कम वेतन में गुजारा कर सकता था। आंसर क्या है? वह बादशाह की सेवा करना चाहता था। फर्स्ट का आंसर है वह बादशाह की सेवा करना चाहता था। सेकंड है बादशाह ने युवक को अपना प्रधानमंत्री क्यों बनाया? गा वाला सही है, ईमानदारी और मेहनत के कारण। ईमानदारी और मेहनत के कारण। आश्चर्यचकित होना किस मुहावरे का अर्थ है? दंग रह जाना। आश्चर्यचकित होना किस मुहावरे का अर्थ है? दंग रह जाना। बुराई करने वाला किस शब्द का अर्थ है? चुगलखोर। चुगलखोर। इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? परिश्रम और ईमानदारी से काम करना चाहिए। विकास प्रगति किस शब्द का अर्थ है? उन्नति। विकास प्रगति किस शब्द का अर्थ है? तो का वाला सही है, उन्नति। कार्यालय से सटी एक छोटी सी खाली स्थान थी। कार्यालय से सटी
एक छोटी सी कोठरी का नंबर का आंसर सही है, कोठरी। ठीक है, देखिए, चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की खाली स्थान की, तो इसमें आएगा शिकायत। आप लोग को बोला गया था ना, घा नंबर डाल के लिखिए शिकायत। शिकायत, चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की शिकायत की। वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। ईमानदारी से काम करने वाला, उसे कहते हैं ईमानदार, उसे कहते हैं ईमानदार। ठीक है, बादशाह ने युवक का वेतन कितना तय किया? बादशाह ने युवक का वेतन 15 रुपये तय किया। बादशाह ने युवक का वेतन 15 रुपये तय किया। निष्ठा जैन, 3 का आंसर आप पूछ रहे हैं, आपने नोट नहीं किया बेटा। दंग रह जाना, दंग रह जाना। ठीक है, 3 का आंसर है दंग रह जाना। हो गया कंप्लीट आप लोगों का। अब आप लोग तैयार रहिए आंसर बताने के लिए हमें। ठीक है, मौलिक आपका हो गया? यस मैम। ओके, बताएंगे अभी आप हमें। चलिए बताइए, वीडियो ऑन करिए, कितना सही हुआ आपका? मैम 10 आउट ऑफ 10। गुड, लिखिए वहाँ पे, वेरी गुड। ठीक है, अरहम कितना सही हुआ आपका? मैम 8 ऑफ 10। गुड, अभी कॉपी देखेंगे आप लोगों की। ठीक है, यस मैम। ओके। आप लोग देख के तो नहीं लिख रहे हैं ना, अपने मन से आप लोगों ने किया है ना? यस मैम। ठीक, मैं तो एक में ही करता हूँ मैम, बस मैं अपने कंप्यूटर में ही करता हूँ। ओके ओके, गुड। और नहीं, कितना करेक्ट हुआ आपका? और नहीं, कितना राइट हुआ बेटा आपका? मैम 10 आउट ऑफ 10। गुड, आज आप लोग अच्छे से पढ़ा। सेकंड टाइम तो ईमानदारी के कारण है ना? हाँ, ईमानदारी और मेहनत के कारण। गुड, ठीक है, तिथि कितना करेक्ट हुआ आपका? मैम 10 आउट ऑफ 10। गुड, ऐसे ही आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि आप लोग कहाँ पे एग्जाम होने वाला आप लोग को पता है ना, तो अच्छे से आप बनाओगे तब तो होगा। ठीक है, निष्ठा कितना राइट हुआ बेटा? मैम 10 आउट ऑफ 10। गुड, जिनका 10 में 10 मिला है वो रेज है ना, रेज हैंड करेंगे, रेज योर हैंड। 10/10 जिनको जिनको मिला है, लब्धि, मौलिक, निष्ठा, आशी, भव्य, आपको भी 10/10 मिला है? भव्य बेटा, कितना मार्क्स मिला है आपको? आपका 2 कौन सा रॉन्ग हो गया? आपका 2 गलत हो गया। थर्ड वाला। क्यों? थर्ड वाला और 10 थर्ड वाला क्यों गलत हो गया? याद ही नहीं आ रहा था। याद आने की बात ही नहीं है, वो आप लोगों ने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए ना, युवक ईमानदार था, है ना बेटा?
यह कि ईमानदार था ना। चलिए कोई बात नहीं, जो टू क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसको आप सही आंसर लिख लीजिए नीचे। Yes, ma'am. और ऐसे ऐसे ही आपको पढ़ना है आगे भी, और अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। जिन बच्चों को 10/10 मिला है, रेज योर हैंड। गुड। अवनी, सुहानी, अरहम, तिथि, लब्धि, मौलिक, निष्ठा, आशी, वेरी गुड बेटा। ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को। और जिनको कम मिला है, जिनको 9 मिला है, रेज योर हैंड। जिनको 9 मार्क्स मिले हैं, 8 और 9 जिनको जिनको मिला है, रेज योर हैंड। 8 और 9 जिनको जिनको मिला है, 8 और 9 किनको किनको मिला है। धैर्य, शौर्य, तनय, ओके। तपस्या, शाश्वत, शाश्वत को भी मिला है। धैर्य, शौर्य, तनय, तिथि, तिथि को तो 10/10 मिला है ना बेटा। आप लोग और जो भी आपका रॉन्ग हुआ है, 8/10 जिनको मिला है, 2 जिनके रॉन्ग हुए हैं, वो करेक्ट आंसर नीचे लिख लेंगे। 9/10 जिनको मिला है वो भी करेक्ट आंसर नीचे लिख लेंगे। और जब नेक्स्ट आप लोग का टेस्ट होगा तो उसमें फुल मार्क्स लाना है आप लोगों को, ठीक है। उसमें 10/10 में आप रेज योर हैंड करेंगे। जिनको 7 मिला है, 6 मिला है, 7 6 किसको मिला है, रेज योर हैंड। 7 6 जिनको मिला है, रेज योर हैंड। जानिया, तपस्या, शाश्वत, धैर्य, कितना नंबर मिला बेटा आप लोग को। शाश्वत कितने मार्क्स मिले आपको। 9 मिला है आपको। गुड। कौन सा रॉन्ग हुआ आपका। आखिरी वाला क्या क्वेश्चन है। आंसर आप क्या लिखे हो बताइए हमें। फर्स्ट वाला रॉन्ग हुआ है। चलिए आप करेक्ट आंसर लिख लीजिए, आपको मालूम हो गया ना। करेक्ट आंसर लिख लीजिए। शाश्वत, ऐसे ही आपको ध्यान से पढ़ना है। वेरी गुड बेटा। शौर्य कितने मार्क्स मिले आपको। शौर्य कितने मार्क्स मिले आपको। आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक करिए थोड़ा, उधर से कुछ नेट का प्रॉब्लम है आपके यहाँ से, आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। चेक करिए बेटा। ओके, और अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। जानिया कितने मार्क्स मिले आपको। मैम से 10/6। 6/10 बोलते हैं उसको। क्यों बेटा इतना कम नंबर, इतना कम मार्क्स क्यों मिला आपको। आपने पढ़ा नहीं था क्या। आपने पढ़ा नहीं था। याद नहीं आ रहा था। नहीं जानिया, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है बेटा। अच्छे से पढ़ना है आपको। पहले आप अच्छे से पढ़ाई करते थे, क्लास में थे तो, है ना। अब थोड़ा स्लो हो गए हो आप, आपको और अच्छे से पढ़ना है ना। शौर्य वेरी गुड। 9 मार्क्स मिला है शौर्य आपको। लेकिन आपको 10/10 मार्क्स आना चाहिए आपका, क्योंकि आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना। तो पूरा 10/10 नंबर आप लोगों को लाना है। जानिया अच्छे से पढ़िए बेटा। आपके फ्रेंड आपसे आगे ना, आपके फ्रेंड आपसे आगे हो रहे हैं, सोचिए आप। सभी बच्चों को पढ़ना है अच्छे से। तिथि कितना राइट हुआ आपका।
कितना राइट हुआ आपका तिथि? 10 out of 10. गुड। अपने आप किया है ना, अपने आप किया है ना? Yes, ma'am. ओके, गुड Yes, ma'am. गुड। ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को। हाँ हाँ कल रात को भी मैम रिवाइज करके सोई थी मैम। कल रात को मैं लर्न करके सोई थी। ओके ओके, गुड बेटा गुड। ऐसे ही पढ़ना है, आगे बढ़ना और अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको। तपस्या, कितने मार्क्स आए आपके बेटा? कितने? 9 out of 10. गुड, वेरी गुड। ऐसे ही सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने हैं। जिन्हें कम मिला है उन्हें और आगे बढ़ना है और मेहनत करना है, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स आप लोगों को लाने हैं। ठीक है, पूरी कॉपी आपको कंप्लीट करनी है, तभी तो आप पढ़ पाओगे ना। आपकी कॉपी कंप्लीट रहेगी तभी तो आप याद करोगे और टेस्ट दोगे हमें। जिनका कम मार्क्स आया है कोई बात नहीं, आगे जब टेस्ट होगा तो आप ज़्यादा मार्क्स ला के दिखाना हमें। ओके। अरहम, कितने नंबर आए आपके? अरहम, कितने मार्क्स आए आपके? कितने मार्क्स मिले बेटा आपको? Out of 10, ma'am. गुड, वेरी गुड, Ma'am, 10 out of 10. वेरी गुड। Ma'am, 10 out of 10. ओके ओके। ऐसे ही मार्क्स लाने हैं सभी को, ठीक है। तनय, कितना मार्क्स मिला आपको तनय? Ma'am, 8 out of 10. क्यों बेटा? 2 आपका रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया 2 आपका? कौन सा रॉन्ग हो गया है? आप करेक्ट आंसर लिख लेंगे जो भी आपका रॉन्ग हुआ है, ठीक है, ताकि जब भी और आगे लिया जाए तो आप गलती ना करें। निष्ठा, कोई डाउट है? कोई डाउट है निष्ठा आपको? हाँ बोल। हिंदी का सिलेबस मिल जाएगा बेटा आप लोगों को, है ना। जितने चैप्टर पढ़ाया गया वो चैप्टर तो आने वाले हैं पूरे। ग्रामर के भी पूरे आएंगे, हिंदी के भी पूरे आएंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक आप लोग पूरा वर्क अपना कंप्लीट रखिए। ओके, बाय बेटा। अच्छे से पढ़िए, कॉपी कंप्लीट करिए। बाय।